बुलेटिन का आगाज करें। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे कि लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्दी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। दर्जे हरारत कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमे मौसमियात का इस हवाले से कहना था कि सुबह से अब तक लक्ष्मी चौक में 2 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का तनासुब क्या रहा, इस हवाले से जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। खासकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें जेल रोड, लक्ष्मी, समनाबाद, गुलशन आबी, डिफेंस, रायविंड और किनाल रोड का इलाका है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है और इस बारिश की वजह से एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और उसके साथ साथ धुंध में भी इजाफा होने के इम्कान जो हैं वो वाज़ेह हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करने वाले सिस्टम जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बन रहे हैं और ये बारिश का सिलसिला जो है ये वक्फे से आज और कल के दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद जो है एक नया सिस्टम पंजाब का रुख करेगा जो कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में खासकर लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेगा। जनवरी में जो है खासकर जो एंड है जनवरी का, सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, धुंध का सिलसिला भी रहेगा और उसके साथ साथ फरवरी का आगाज भी अच्छे पहले हफ्ते में भी मुख्तलिफ सिस्टम पंजाब का रुख करेंगे जो कि लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेंगे। इस बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और खासकर दिन के औकात का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 16 जबकि रात के औकात में 6 रहने के इम्कान है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी खासकर अपने इस वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बारिश है और धुंध भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है और इस बारिश के बाद भी धुंध पड़ने के इम्कान हैं। तो महकमा मौसमियात की जानिब से खासकर सफ़र करने वालों को ये हदायत जारी की जा रही है कि रात के औकात में सफ़र करने से गुरेज करें क्योंकि दर्जा हरारत कम होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं खासकर मोटरवे वहाँ पर धुंध पड़ सकती है जिसकी वजह से सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस बारिश से सर्दी में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के बादल जो थे वो भी छट गए हैं और आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 70 रिकॉर्ड किया गया और अभी भी लाहौर पर बादलों का राज बरकरार है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं और बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी, बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। सादिया खान, आपका आबिया। कोरोना सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि शहर में कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना मजीद 2 कीमती जिंदगियां भी निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 974 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना मजीद 2 कीमती जिंदगियां भी निकल गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 974 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल गया है जबकि शहर में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, शहर में कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है और 974 नए मरीजों की तस्दीक हुई। जाहिद चौधरी से टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता मुनक़ता हो गया है। शहर में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 974 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है जबकि लाहौर में कोरोना मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल गया है। जाहिद चौधरी से राबता बहाल हुआ है। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, शहर में जो कोरोना वायरस की 5वीं लहर है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी बड़ी तेज़ी से ऊपर आई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 974 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई। शहर में 12.8% जो है वो मुस्बत केसेस की शरह रिकॉर्ड की गई जबकि कोरोना वायरस में मुब्तला 2 शहरी जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार। ये वो डाटा है जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो टेस्ट कंडक्ट किए गए उनमें से जो है वो जो केसेस सामने आए जबकि जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि केसेस इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की जो हालिया जो नया इसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट भी नहीं करवा पा रहे
اور उनको जो है वो कोरोना लाहक हो रहा है और उसी की वजह से जो है वो ये बड़ा तेज़ी के साथ स्प्रेड भी हो रहा है। ख़ास तौर पर तिब्बी माहिरीन की जानिब से ज़ोर दिया जा रहा है कि जो एल्डरली जो सिटीज़न्स हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अवारिस का जो है वो पहले से उनमें मुब्तला हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का, जिगर का अर्ज़ा, दीगर अवारिस जो हैं वो इनमें जो मुब्तला अफराद हैं उनकी चूँकि पहले ही जो है वो इम्यूनिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ है और उस वजह से उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस हालिया वेरिएंट से भी, और इसलिए वो ज़्यादा ना सिर्फ एहतियात करें बल्कि जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करें। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन शहरियों पर ज़ोर दे रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लाजमी तौर पर करवाएं और एहतियाती तदाबीर, समाजी फासले को यकीनी बनाएं। मास्क का क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर जो है वो इस्तेमाल लाजमी तौर पर जारी रखा जाए। अच्छा जाहिद चौधरी, ये बताइएगा कि कोरोना वेरिएंट जो नया आया है ओमिक्रॉन, उसके केसेस में इजाफा हो रहा है या कमी है, और उसके जो मरीज़ हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, जो महकमा सेहत जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है उस जो है वो किट के ऊपर जो ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर रही है, तो उसमें भी केसेस जो है वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो हालिया पूरी की पूरी जो लहर है पाँचवीं, ये लहर जो है वो इसके आने की वजह ही ओमिक्रॉन है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसी की वजह से ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये जितने भी केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं ये ओमिक्रॉन जो टाइप है कोरोना वायरस की, जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। चूँकि महकमा सेहत के पास बहुत महदूद जो है वो वसाइल हैं, बहुत महदूद जो है वो उनके पास टेस्ट फैसिलिटी है, उसकी वजह से वो हर केस में जो टेस्ट है उसको वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे और बहुत महदूद पैमाने पे जो है वो उनकी जो है वो डिटेक्शन का लेवल है जिसमें बहुत कम केसेस जो है वो उनको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन इस वक्त पूरी तरह से शहर को अपनी लपेट में ले चुका है और माहिरीन के मुताबिक हालिया जो लहर वेव चल रही है कोरोना की, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो इसमें ओमिक्रॉन ही मेजर फैक्टर है और इसकी वजह से ये केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा जाहिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि वसाइल आपने बताया कि जिस तरह के कम हैं, तो लाहे अमल क्या तरतीब दिया जा रहा है? क्या हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी को ज़्यादा किया जाएगा या फिर लोगों को एहतियात के साथ घरों में ही क्वारंटाइन करने की हदायत की जा रही है? जी, इस हवाले से कोई स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स तो अभी तक नहीं किए गए, ना उसकी शायद किसी हद तक ज़रूरत भी नहीं पेश आई, और जो पहले से अस्पतालों में मुख्तस बेड्स थे कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे के लिए, उन्हीं को उसी फैसिलिटी को इंटैक्ट रखा गया और इसके साथ जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, इसके साथ साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं वो भी सेम जो फैसिलिटी पहले थी उसी को जो है वो बहाल रखा गया है, फ़ाल रखा गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। लेकिन जो हालिया पाँचवीं लहर है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो कदरे कम दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत तेज़ी के साथ पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, अस्पतालों में वो ज़ेरे इलाज उनको रखने की ज़रूरत बहुत तेज़ी के साथ कोरोना पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हो रहे। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन सारी सूरत हाल से आगाह किया। कोरोना के केसेज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, शहरियों से एहतियात की अपील की जा रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर स्कूलों को हदायत जारी कर दी गई हैं। 2 केस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि 3 केस मुस्बत आने पर मुतल्लिका स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। नए SOPs क्या हैं, इस हवाले से जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। अभी स्कूलों को महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन की जानिब से इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं और कोरोना केसेस के हवाले से तयन करने के हवाले से भी जो उनके टेस्टिंग सिस्टम है वो स्कूलों में बढ़ा दिए गए हैं और स्कूलों में महकमा सेहत की टीमें वक्तन फक्तन जाकर जो है वो बच्चों के कोरोना टेस्ट जो है वो ले रही हैं। और इस सूरत हाल में तमाम तर बच्चों को देखते हुए जो हदायत जारी की गई है उसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे या टीचर को कोरोना मुस्बत आता है तो उसको 7 रोज के लिए छुट्टी दे दी जाए, जबकि 2 केस आने पर मुतल्लिका क्लासरूम को और जबकि 3 केस आने पर मुतल्लिका स्कूल को जो है वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। और इस हवाले से हदायत जो है वो स्कूलों को जारी कर दी गई और जो ही महकमा सेहत से मुस्बत आने की रिपोर्ट मसूल होंगी मुतल्लिका स्कूल को 1 हफ्ते के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।
और यहाँ पर आपको बताएं कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए 61 अरब का फंड्स कहाँ से आएगा, मंसूबे का कर्ज लेने का मैकेनिज्म कौन तय करेगा, किसी को भी यहाँ पर मालूम नहीं है। इस हवाले से क्या लाहेअमल हो सकता है या तैयारियाँ की जा रही हैं, जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा जो इस वक्त थ्रू हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम है इसकी मंजूरी दे चुके हैं, जबकि हाल ही में गवर्निंग बॉडी ने इसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन इस मंसूबे पे 61 अरब का फंड जो है वो कहाँ से लगाया जाएगा, कौन देगा, इस पे अभी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सके। और इस हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट और एलडीए ने मुतअद्दिद मीटिंग्स की लेकिन कोई जवाब ना निकल सका। अब इस पे एक आला सतही मीटिंग बना दी गई है और कमेटी बना दी गई है और कमेटी जो है वो डिसीजन करेगी कि 61 अरब का जो लोन है वो कैसे लिया जाएगा। आया कि वो स्टेट ऑफ बैंक से लेकर पंजाब हुकूमत को दिया जाएगा और एलडीए उस पर काम करेगा, या उस पर पावर जो शेयरिंग है वो किस तरह से होगी, फंड शेयरिंग किस तरह से होगी, हुकूमत पंजाब का शेयर कितना होगा, एलडीए का शेयर कितना होगा, ये सारी चीज़ें तय होना बाकी है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब फरवरी में इस पर संग बुनियाद रखने की ख्वाह है और इस चीज़ का ऐलान भी कर रखा है। और अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता वक्त से और फंडिंग का फैसला नहीं होता तो मुमकिन नहीं है कि फरवरी में एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे का संग बुनियाद रखा जा सके। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट खसूसी इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 16,851 उम्मीदवारों में से 14,013 ने कामयाबी हासिल की है, जबकि खसूसी इम्तिहान में उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासब 83% रहा है। 80029 पर SMS या वेबसाइट से नताइज देखे जा सकते हैं। NCOC का अहम इजलास, मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद, इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला किया गया है। मसाजिद, इबादत गाहों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को नमाज की इजाज़त होगी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजम करार दिया गया है। मसाजिद, इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटाने की हदायत, नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला बरकरार रखना लाजिम करार दिया गया है। NCOC के मुताबिक बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। नमाजी वुज़ू घर पर करके मसाजिद में आए, जबकि नमाजी हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए, जबकि वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। आपको बताएं कि NCOC का अहम इजलास, मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद, इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला किया गया है। मसाजिद, इबादत गाहों में मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करा दिया गया है, जबकि मसाजिद, इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटाने की हदायत भी की गई है। DC उमर शेर चट्ठा ने मियां मीर अस्पताल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 6,326 टीमें 18,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मियां मीर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितने रोज़ की ये मुहिम होगी, कितनी टीमें हायर हैं और कितने बच्चों का टारगेट रखा गया है? लाहौर शहर में 24 से लेकर 28 जनवरी तक हम 19 लाख बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने का टारगेट रखते हैं। इसके लिए हमारी 7,000 टीमें तमाम लोगों के घर घर जाके 2 कतरे हर 5 साल से छोटे बच्चे को पिलाएंगे। इसके साथ हमारी तकरीबन 200 से ज़ायद जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इसमें फ़िक्स सेंटर कायम हैं। जो बच्चे रह जाते हैं उनके माँ बाप को आपके ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो उन फ़िक्स साइट से आके पिलाएँ। हमारा टारगेट है कि हम इस बीमारी से को लाहौर से बिल्कुल ख़त्म कर दें। और आप देखेंगे गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से कोई बच्चा लाहौर में पॉजिटिव नहीं आया और कोई पोलियो का केस नहीं आया। जी बिल्कुल, DC लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे MS इस अस्पताल के भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, अस्पताल में किस नौइयत के इंतजाम किए गए हैं पोलियो कैंपेन के हवाले से? अस्पताल के अंदर 2 तरह की टीमें हम मुतय्यन करते हैं। एक टीम जो होती है वो फिक्स टीम होती है जो बच्चों को वैक्सीन करती है, और 3 टीमें ऐसी होती हैं जो अस्पताल के अंदर घूमती हैं, मोबाइल टीमें होती हैं। और जो बच्चा उन्हें मिलता है अस्पताल में जो दाखिल होता है, उसको हम फिक्स टीम तक लेके आते हैं और उसको पोलियो के कतरे जो हैं वो उसका पिलाने का अमल मुकम्मल करते हैं। और जी बिल्कुल, आपने MS की गुफ्तगू भी सुनी। DC लाहौर इस हवाले से कहते हैं कि मजमूई तौर पर 19 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ताकि ठीक है शहजाद खान, आपका
स्कूलों में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूलों में कोरोना केसेस के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानब स्कूलों में एसओपी पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कार्रवाई की और लाहौर साइंस स्कूल एंड अकेडमी पब्लिक हेल्थ सोसाइटी को सील कर दिया गया है और स्कूल को 7 रोज के लिए सील किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से सख्ती से हिदायत की गई है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को कि कार्रवाई करें और स्कूलों को सील करें जहां पर एसओपी की खिलाफवर्जी की जा रही है। और ये 7 रोज के लिए स्कूल को सील किया गया और दोबारा डिसइंफेक्ट करने के बाद स्कूल को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। जी, डिसइंफेक्ट करने के बाद स्कूल को खोलने की इजाज़त होगी। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम सुहाना होते ही लाहौरी पहुंच के शादमान मार्केट भटूरे खाकर मौसम का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे मायदा वहीद से। मायदा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं शादमान मार्केट में मौजूद हूँ। बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अभी भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई और शहरी जो है वो इस मौसम को एंजॉय ना करें, ये हो नहीं सकता। यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है खूबसूरत मौसम होते ही भटूरे खाने के लिए आ गई है। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? मैडम, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। हम यहाँ पे भटूरे खाने आए हैं, इनके भटूरे बड़े अच्छे होते हैं, मौसम अच्छा है, एंजॉय करने आए हैं। जी बिल्कुल, ये जो है वो भटूरे खाकर मौसम को एंजॉय करें। मुझे आप ठीक है मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।